बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सुंदर कौन। तो बच्चों, हमारे चैप्टर में पूछा गया है सुंदर कौन है। ठीक है, आइए पाठ का सार जान लेते हैं एक बार हम। इस पाठ में क्या दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में सुंदर बारहसिंगा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है, न कि तन की सुंदरता। इस पाठ में हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चीज़ों का मूल्यांकन उनके बाहरी रंग रूप के आधार पर नहीं, बल्कि उनके गुणों तथा उपयोगिता के आधार पर करना चाहिए। आइए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों, सुंदरता जो होती है वो मन की होती है, तन की कोई सुंदरता नहीं होती है, क्योंकि आखिर में हमारे पास मन की सुंदरता रह जाती है और हमारी जो तन की सुंदरता होती है वो एक समय पर आकर ढल जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों इसी को लेके हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बारहसिंगा अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक दिन बारहसिंगा घूमते घूमते दूर निकल गया। परिवार के बाकी बारहसिंगे पीछे छूट गए। बारहसिंगा बहुत दौड़ चुका था, उसे प्यास लगी थी। वह इधर उधर पानी खोजने लगा। तभी उसे एक सरोवर दिखाई पड़ा। सरोवर स्वच्छ पानी से लबालब भरा था। ठीक है, लबालब का मतलब है बच्चों ज्यादा भरा हुआ था, ऊपर तक भरा हुआ था। बारहसिंगा पानी पीने लगा। प्यास बुझी तो प्रसन्न मन से उसने शीशे से चमकते पानी में अपनी परछाई देखी। तो बच्चों, उसने पानी में अपनी परछाई देखी और वह परछाई देखकर बोलने लगा, वाह मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे सींग तो बहुत ही सुंदर हैं, पेड़ की डालियों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। वाह। तो उसने अपने सींगों की प्रशंसा की अपने आप को पानी में देखकर। ठीक है, बारहसिंगा मन ही मन मुग्ध होता हुआ अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। तभी उसकी दृष्टि अपने पैरों पर गई। टेढ़ी मेढ़ी टांगे देखी तो दुखी हो गया। ये दुबले पतले पांव कितने बदसूरत हैं, सुंदर सींगों की शोभा भी कम कर रहे हैं। उसने अपने पैरों को देखा कि ये पतली पतली सूखी सी टांगे हैं, तो ये कितनी गंदी लग रही हैं, बेकार लग रही हैं। और मेरे जो ये सींग हैं इतने सुंदर से प्यारे से, और इनकी भी शोभा घट रही है मेरी टांगों की वजह से। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बीते। बारहसिंगा ऊंची घास में से कोमल तृण चुन चुन कर खा रहा था। तभी उसे कुछ खटका लगा। जंगल के कई पशु इधर उधर भाग रहे थे। बारहसिंगा भी भागने लगा। एक शिकारी उनके पीछे था। सब अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे। बारहसिंगा भागता भागता दूर निकल गया। अचानक घनी झाड़ियों में उसके सींग फंस गए। बारहसिंगा जोर लगाने लगा, पर उसके सींग तो उलझते ही जा रहे थे। उसकी हर कोशिश असफल रही। उसके सुंदर सींग झाड़ियों में ऐसे फंस गए थे कि निकलना कठिन था। बारहसिंगा डर के मारे कांपने लगा। उसने मन में सोचा, मेरे सुंदर सींग ही मेरी मृत्यु का कारण होंगे। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा। उसके मजबूत पैरों से झाड़ी टूट गई। उसने और जोर लगाया, झाड़ी जड़ से उखड़ गई। उसके सींग झाड़ी से टूट गए। बारहसिंगा सिर पर पैर रखकर भागा। अब वह शिकारी की पहुंच से बाहर था। उसने लंबी सांस ली, अपने पैरों का धन्यवाद किया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मजबूत पैरों, आज तुम ही ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। ठीक है, उसने अपने पैरों को धन्यवाद किया। सुंदर है वह जो मंगल करे, सुंदर है वह जो समय पर काम आए। तो बच्चों, सुंदर वही चीज होती है जो हमारे काम आती है। ठीक है, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देती है। सुंदर वही है, सुंदर वह नहीं है जो दिखने में सुंदर लगे। इसी कहानी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।